चलिए लाइक हेलो दोस्तों, जैसे मेरा नाम है योगेश और आज मैं आपको एक ऐसे इंसान से मिलाना चाहता हूँ जैसे जिसको आप बेहद खूबसूरती से जानते हैं। फैंटम मूवी रो एजेंट के नाम से आप उनको जानते हैं और मिर्ज़ापुर में रामकांत पंडित जी के नाम से आप उनको जानते हैं। जी दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ राजेश तेलांग जी की, जो कि सच में एक बेहतरीन उभरते अभिनय हैं और बहुत ही बेहतरीन कलाकार भी हैं। तो आज मैं चाहूँगा कि आप सभी उनसे मिलें, उनसे बातें करें और आप बने हुए हैं मेरे साथ यानी कि योगेश के साथ। जब तक सर ज्वाइन करते हैं, जब तक इंतज़ार करते हैं थोड़ा सा। शायद से भी थोड़ा कनेक्शन नहीं हो पा रहा है। मैं एक बार फिर से ट्राई करता हूँ। सर, मैंने आपको रिक्वेस्ट भेजी है, प्लीज़ आप एक्सेप्ट कीजिए। हेलो। हेलो। हेलो सर, नमस्कार, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। आपकी आवाज़ हाँ अभी ठीक आ रही है। ओके सर। जी सर, मेरे को आपकी आवाज़ बिल्कुल सही तरीके से आ रही है। ओके ओके, अभी मुझे आपकी आवाज़ भी आ रही है। ओके बताइए योगी, सर। कैसे हैं आप? सर, मैं बहुत ही अच्छा हूँ, आप कैसे हैं? बिल्कुल बढ़िया, मैं भी ठीक हूँ। मैं अपने होम टाउन में आया हुआ हूँ, बीकानेर में, और ओके, यहाँ नाइस। पे कुछ काम थे, घरेलू मसले हैं। मम्मी पापा यहाँ पे हैं इस सर, वक्त, अच्छा लगता है। और अभी मैं अपने घर के आंगन में बैठा हुआ हूँ। बिल्कुल। बीकानेर अच्छा के। लगता है, घर का आंगन सच में बहुत खूबसूरत होता है, उसमें बैठ के सच में बहुत अच्छी फीलिंग्स भी आती है। बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। मैं यहाँ पे ये मेरे नीम के पेड़ के नीचे अरे वाह! मैं जिंदगी जिंदगी भर सो सकता हूँ। बिल्कुल, मुझे सबसे ज्यादा क्योंकि आराम यही मिलता है। एक एक गाना है मौसम फिल्म का कि दिल ढूंढता है फिर वही फुर्सत के रात दिन। जी जी, बैठे रहे तसव्वुर जाना किए, है बिल्कुल। ना। जाड़ों की नर्म धूप पर आंगन में लेटकर, है ना। ठंडी तो पुरवाई वो ठंडी। पूरे गाने, वो गुलजार साहब का जो ये गीत है, जी। वो बहुत मतलब जुड़ा हुआ महसूस होता है, क्योंकि बिल्कुल। उसमें जो सर्दियों का विवरण है
वो बिल्कुल भी सर। हमारे यहाँ बहुत मैच करता है। और गर्मियों में तो हम लोग अक्सर, आजकल तो नहीं, पहले जब हम छोटे थे तो छत में ही ठंडी सफ़ेद चादरों में जागें देर तक वाली लाइनें होती थी चांदनी में। बिल्कुल रेगिस्तान की रातें बहुत ठंडी होती हैं, दिन एग्जैक्टली। गर्म होते हैं लेकिन रात बहुत ठंडी होती हैं और अच्छी होती हैं। तो हम हम्म। लोग अक्सर यहाँ पे छतों पे ही सोया करते थे सब लोग। अब ये बंद हुआ है, अब ये एसी कूलर और कमरों में बंद होने लग गए लोग। लेकिन जब हमारा बचपन था वो पूरा छत में सोते थे और बहुत प्यारा लगता था। छत में छिड़काव करते थे पानी का, फिर वाह। और उसके बाद उसमें हम लोग बिस्तर लगाते थे, सफ़ेद चादरें बिछाते थे, वो ठंडी हो जाती थी चांदनी में। और रात को तारे भी इतने दिखाई देते थे। फिर मम्मी पापा दादा दादी इनसे कहानियाँ सुनते थे। बिल्कुल वो जो रातें थी इतनी प्यारी, इतनी खूबसूरत और इतनी अच्छी थी, वो पता नहीं कब आएंगी। लेकिन और अब के बच्चे भी नहीं देख पाते, लेकिन ऐसा कोई नहीं है। बट हम वो रोमांटिसिज्म अभी भी बरकरार है। बिल्कुल। बहरहाल वो आप कहानियों बताइए में क्या। जिंदा है, कहानियों में जिंदा है। हाँ। वो अभी भी तो किसी वो की तो हम डायरियों जीना में चाहते हैं। कहीं कैद है। हाँ, डायरियों में कैद है, यादों में कैद है। और उसको बार बार क्या है कि रीलिव करने की भी कोशिश करते रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सच हाँ। बोला। हाँ। तो जी। सर मतलब कैसा रहा आपका लॉकडाउन? एक सबसे आजकल ट्रेंडिंग क्वेश्चन है कि आपका लॉकडाउन कैसा रहा? लॉकडाउन तो सब लोगों का जैसा रहा वैसा ही रहा। मैं एक्चुअल में लॉकडाउन में हमारा सारा परिवार अलग अलग जगह फंस गया था। जी। अभी भी अलग अलग जगह ही है ऑलमोस्ट। तो मेरा काफ़ी वक्त दिल्ली में अकेले गुजरा। तो हम्म। उसमें मैंने अपना झाड़ू पोंछा खाना पीना सब खुद ने किया बिल्कुल। और वो अच्छा रहा। और उसके अलावा कुछ मैंने डॉक्यूमेंट्रीज बनाई, शॉर्ट फिल्म बनाई एक, इस तरह के राइट। कुछ काम किए जो उस दौरान हम कर सकते थे, है ना, जी। मोबाइल के थ्रू या रिमोट डायरेक्शन के थ्रू। इस तरह से कुछ बिल्कुल काम किए हैं। तो वो जल्दी आएंगे। और उसका इस्तेमाल किया है पूरा उस खाली बिल्कुल। वक्त का। और सर हम हाँ। सभी लोग उस चीजों का इंतजार भी कर रहे हैं। नहीं, अब देखिए, मैंने तो, हम सब लोग अपना क्या होता है ना कि जो वक्त है उसका कितना क्रिएटिव और कंस्ट्रक्टिव इस्तेमाल हो सकता है कुछ एग्जैक्टली। बनाने में, कुछ नया सीखने में। तो उस तरीके से इस्तेमाल किया है मन को स्वस्थ और मजबूत रखने के लिए। बिल्कुल सर, जो कि आजकल सब बहुत जरूरी भी है। हम्म, और सर जी जिस तरह से आप एक्टर हैं तो खूबसूरती बहुत जरूरी चीज है अपनी सेहत की। जी। मतलब खूबसूरती, मुझे यूँ लगता है कि अगर अंदरूनी खूबसूरती हो बिल्कुल तो वो कहीं ना कहीं दिखाई देती है बाहर भी। और बिल्कुल। आप हमेशा नोटिस करेंगे कि जो जी। अच्छे एक्टर्स होते हैं ना, वो हमेशा खूबसूरत लगते हैं। बिल्कुल ओम क्योंकि पुरी साहब ले लो, और भी कितने दुनिया के एक्टर्स के नाम गिन लीजिए जो बिल्कुल सो कॉल्ड ब्यूटी के पैमानों में नहीं बैठते, लेकिन वो कभी नहीं हमें अखरते, हमेशा खूबसूरत लगते हैं क्योंकि वो सच्चे दिखाई देते हैं। बिल्कुल। और जो हाँ। सच है वो खूबसूरत है। जी जी जी, जो दिल को छुए। जी। सच की परिभाषा बदलती रहती है, लेकिन जो आपके दिल को छुए, जो ऐसा लगे कि मेरी बात कर रहा है, बिल्कुल अब में से एक है। हाँ। सर काफी सारे क्वेश्चंस हैं आज आपसे। हमें जी जितने जी, दर्शक बताइए। देख रहे हैं, जो लिसनर्स आपको सुन रहे हैं, तो काफी सारे हम्म। क्वेश्चंस हैं। तो उसमें शुरुआत में एक क्वेश्चन से करूंगा आज, आपकी जो आवाज़ कि थोड़ी सी हर कोई कटी, क्या जानना कह रहे हैं चाहता हम? है। आपकी आवाज़ काफी कटी, सारे सॉरी, दोबारा क्वेश्चन बोलिए। हाँ हाँ, बताइए। अभी क्लियर है अभी सर? हाँ, अभी आवाज़ आ रही है बट इट्स ब्रेकिंग इन बिटवीन ना, तो आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड योर होल क्वेश्चन। मेरा जो पहला क्वेश्चन है आपसे, हम्म। वो यही है कि सबसे पहला सवाल कि आपने इस फिल्मी करियर की शुरुआत कब और कैसे और कहाँ की? हर कोई जानना यहीं की चाहता बीकानेर में ही, इसी है। शहर ओके। में। बचपन में नाटक करना शुरू कर दिया था, तो मैं एक चाइल्ड आर्टिस्ट की तरह से काम शुरू किया मैंने अच्छा। नाटकों में। फिर एनएसडी की बच्चों की वर्कशॉप की और इस तरह से फिर एनएसडी का बड़ा कोर्स किया, यहाँ पे बहुत सालों थिएटर किया। जी। और सर फिर जैसे एक ग्रेजुएशन के,
एक चीज होती है बचपन में जब हम किसी सपने को पनपने देते हैं अपने दिमाग में, तो वो एक किक जो होती है जीवन की, वो आपको कैसे मिली कि आपको अभिनय के क्षेत्र में ही जाना है? नहीं, ऐसा यो नहीं था कि अभिनय के क्षेत्र में जाना है या कुछ नहीं था। जी वो ये था कि कोई आप बहुत सारे काम, बच्चा होता है ना, वो बहुत सारी चीज़ें ट्राई करता है, अलग अलग चीज़ें उसको अट्रैक्ट करती है ना, रोज़ाना कुछ नई चीज़ का अट्रैक्शन होता है। हम्म, लेकिन बहुत सी चीज़ें होती हैं जिनका अट्रैक्शन 2-4 दिन में ख़त्म हो जाता है, बिल्कुल। और कुछ चीज़ों का अट्रैक्शन आपके साथ जुड़ा रहता है, तो वो बार बार अटका रहता है, वो आपको रिकरिंग अट्रैक्शन होता है वो। तो वो शायद ऐसा था, जो एक्टिंग ही एक ऐसा था, मैंने बहुत सारी चीज़ें की, लेकिन एक्टिंग ही शायद ऐसा था जो बार बार आपको अपनी ओर खींचता था। तो ऐसा नहीं होता कि जब मैं बचपन में काम कर रहा, कुछ कर रहा था, तो ये दिमाग में था कि मैं ये करूँगा और ऐसे होगा और ये प्लान किया था। वो धीरे धीरे आपका किसी चीज़ में, क्या कहते हैं ना, आपका वो होता है ना, इंटरेस्ट होता है, बिल्कुल। तो आप उसको गहराई से जानने की कोशिश करते हैं, उसको और करने की कोशिश करते हैं, तो उस राह में आपको काम मिलता जाता है। बिल्कुल इस सर, ये तरीके बात से तो हुआ। आपने बिल्कुल सही हम्म, बोली। हम्म, सर जैसे दूसरा क्वेश्चन मेरा जो है आपसे, वो बहुत ही मेरे को अच्छा लग रहा है बोलते हुए, क्योंकि मुझे म्यूजिक बहुत पसंद है और वो म्यूजिक से जी ही जी, रिलेटेड। ओके ओके, सब बताइए बंदिश सर। बैंडिट जो कि एक टोटली डिपेंड है इंडियन क्लासिकल म्यूजिक और गुरु शिष्य परंपरा पे। हम्म। तो इस मूवी में जी, आपको काम करके कैसा लगा और क्यों लगा? क्यों क्यों किया मैंने, ये पूछ रहे नहीं, हैं आप, क्यों कैसा लगा? मतलब कैसा और लगा और जो अच्छा लगा वो क्यों लगा? अच्छा लगा, ओके। नहीं, उसका देखिए, मेरे लिए तो बहुत बड़ा रीज़न ये था, उस सीरीज़ है वो, उस सीरीज़ जी में काम करके बहुत बड़ा रीज़न ये था कि मैं, जो उसके डायरेक्टर हैं आनंद तिवारी, उनके साथ काम करना चाहता था। वो बहुत उनकी मेरे को, वो खुद एक एक्टर हैं, जी और तो उनके साथ काम करना तो पहले ही था ही, वो था, क्योंकि उनकी मैंने 1-2 काम देखे थे और बहुत ही अच्छे लगे थे, और वो एक्टर के तौर पे भी मुझे पसंद थे। और फिर जब ये मैंने कहा, इसका आइडिया मुझे पता चला, तो मुझे, मेरे लिए बहुत ज़्यादा रहा, क्योंकि एक तो ये राजस्थान पे ही बेस्ड थी कहानी, बीकानेर और जोधपुर में। जी मैं बीकानेर में ही बैठा हूँ, बीकानेर का रहने वाला हूँ। जी और दूसरा, ये इसकी शूटिंग भी यहाँ होने वाली थी, यहाँ पे भी हमने बीकानेर में भी शूटिंग की इसकी। जी और उसके अलावा मेरा परिवार भी संगीत का परिवार है। मेरे दादाजी ध्रुपद गाते थे, तबला प्लेयर थे, और मतलब हवेली संगीत करते थे, और मेरे चाचा सरोद सितार बजाते थे, पंडित जसकरण गोस्वामी, अली अकबर खान साहब के शिष्य थे। और मेरे भाई एक अमित गोस्वामी, असित गोस्वामी सितार बजाते हैं, सरोद बजाते हैं, संगीत नाटक अकेडमी अवॉर्डी है। तो पूरा परिवार, चाचा गिरधर जी सितार वाले, तो पूरा परिवार संगीत वाला था। तो ये मेरे को काफ़ी जुड़ा हुआ मेरे से लगा, तो क्योंकि मतलब कहानी में वही था, और मैं खुद संगीत नहीं सीख पाया, संगीत के घराने में, परिवार में पैदा होके भी। तो जो राजेंद्र की जो जो व्यथा है जी कि संगीत नहीं कर पाया वो, और बाकी चीज़ों में फंसा हुआ है, तो वो उससे भी आइडेंटिफाई किया मैंने। और राजेंद्र कहीं ना कहीं मेरे पिताजी की तरह हैं, जो जी मेरे पिताजी भी नहीं सीख पाए संगीत, बाकी जिम्मेदारियों के चलते। तो जी इस वजह से वो मेरे लिए वो एक बहुत आइडेंटिफाइबल भी था, कि मैं उससे काफ़ी जुड़ा हुआ महसूस किया। और बाकी संगीत किसको नहीं पसंद है। और एक चीज़ और लगी, ये सीरीज़ का सुन के और आइडिया सुन के और इसकी स्क्रिप्ट पढ़ के ऐसा लगा, यार ऐसी स्क्रिप्ट, ऐसी सीरीज़ तो कोई बनी नहीं है, कोई एक्सपेक्ट ही नहीं करता वेब सीरीज़ से इस तरह का होना, है ना। बिल्कुल। तो बहुत सारे कारण थे। क्योंकि मैं अपनी बात बताऊं, सबसे पहले मैंने एक सीरीज देखी जिसमें क्लासिकल म्यूजिक को बहुत तवज्जो दी गई। जी 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 जी, वही तो सर क्लासिकल म्यूज़िक है, फोक म्यूज़िक है, पॉप म्यूज़िक है, फ्यूज़न है, जी सारे, फ्यूजन, मतलब हर किसी के लिए, हर किस्म के म्यूज़िक की पसंद के लिए, और पसंद के क्लासिकल म्यूज़िक को यूथ तक पहुंचाने के लिए भी इसने काफ़ी बड़ा एक सच में। रोल अदा किया है। सर वैसे तो बहुत सी फिल्मों में आपने काम किया है, लेकिन कोई एक ऐसा किरदार जो आपके दिल में बहुत नजदीक हो, जो आपको करने में बहुत अच्छा लगा?
देखिए, सारे किरदार को करते वक्त ही आप कोशिश तो ये रखते हैं ना कि वो दिल से करें और वैसे करें। लेकिन एक फिल्म है सिद्धार्थ, जिसमें मैंने लीड रोल किया था, और वो महेंद्र जो सैनी का कैरेक्टर था वो मुझे काफ़ी करीब है, क्योंकि उसको मैंने बहुत तरह से और लंबे दौर पे लंबे टाइम पे जिया, और उसकी वजह से मुझे काफ़ी जगह घूमने का मौका मिला, कुछ अवार्ड्स मिले, और उसको करने में भी। और ऋषि मेहता मेरे दोस्त हैं, इतने अच्छे डायरेक्टर हैं, उनके साथ काम करना बहुत ही अच्छा लगता है। तो वो एक ख़ास पड़ाव है मेरी ज़िंदगी का, कि मैं जब एक्टिंग छोड़ ही चुका था दोबारा, 4-5 साल का मैंने गैप ले लिया था। मतलब एक्टिंग छोड़ चुका से मेरा मतलब है कि मैं फिल्मों में और फॉर द कैमरा छोड़ चुका था, एक्टिंग थिएटर ही करता था। बीच में 5 साल मैंने कोई एक्टिंग नहीं की, क्योंकि मुझे कभी अच्छे कोई मतलब सिग्निफिकेंट कैरेक्टर्स नहीं मिलते थे, तो मैंने कहा नहीं करना यार, फिर थिएटर करते हैं ना। तो सिद्धार्थ एक ऐसा पड़ाव आया जो 4-5 साल के गैप के बाद, जिसमें मुझे बहुत बड़ा, तो वो मेरे लिए एक बहुत महत्वपूर्ण फिल्म है, और एक बहुत महत्वपूर्ण किरदार भी है वो डेफिनेटली। अच्छा तो सर, एक सिद्धार्थ का क्वेश्चन महेंद्र सैनी मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। तो मेरी फेवरेट मूवी है। अरे थैंक यू, आपने देखी है। वो बहुत कम लोगों ने देखी है, बट जो लोग देख रहे हैं और देखना चाहते हैं अभी, तो वो सिद्धार्थ मूवी सिर्फ 1.5 घंटे की है, और अमेजॉन प्राइम पे आप लोग देखना चाहें तो देख सकते जी हैं। सर। और सर उसके लिए आपको कैनेडियन स्क्रीन अवार्ड से नॉमिनेट किया गया था। हाँ, वो नॉमिनेशन ही बड़ा नॉमिनेशन होता है, बड़े बड़े एक्टर्स के साथ हुआ था, वही काफ़ी है। यस सर, यस जेक सर, जिलेनहॉल, ब्रेंडन ग्लीसन, एग्जैक्टली। डेनियल रेडक्लिफ, और इस तरह के बड़े एक्टर्स के साथ था। और मैं इंडिया का सिर्फ तीसरा हूँ व्यक्ति जिसको ये नॉमिनेशन मिला। अच्छा सर, अब एक ऐसा क्वेश्चन जो सभी पूछना चाहते होंगे, जो अभी देख रहे हैं आप और सुन भी रहे हैं, कि जब आपको मिर्जापुर का ऑफर आया और आपने उसकी स्क्रिप्ट पढ़ी, तो सबसे पहली चीज क्या थी आपके दिमाग में, जो जो टिक से आपके दिमाग में आई थी कि यार ये मूवी तो मुझे करनी है। अरे मुझे तो ये लगा था कि बहुत, वो पढ़ के ही ऐसा लगा कि मज़ेदार है। मतलब कई स्क्रिप्ट होती है जिनको पढ़ के उसकी लाइंस बोल के आपको मज़ा आता है, यस सर। आपको लगता है कि यार ये बहुत अच्छी दुनिया है, कोई मज़ेदार दुनिया है। और वो देख के ही लगा था कि ये चीज़ कुछ ऐसी है जो आपको सीधा हिट करती है ना। यस सर। और एक अलग तरह का रियलिज्म है जो मज़ेदार था, और वो उसके लिए कोई दूसरा शब्द नहीं है मेरे पास एक्चुअल में। सच में वो पढ़ के ही आपको मज़ा आया था, तो वो इमेजिन कर पाया था मैं, और मुझे बड़ी खुशी हुई कि वो वाला जो हम पढ़ते हुए जो एंजॉय कर रहे थे, जी, वो चीज़ स्क्रीन पे ट्रांसलेट भी हो पाई और लोगों तक भी पहुंची। मतलब वो करेक्टर इतना प्यारा था रमाकांत पंडित जी का, जो कि अभी भी हम जब अपने दोस्तों से मिलते हैं तो हम उनको बोलते हैं, अरे यार तुम तो बिल्कुल शरीफ हो, बड़े ज्ञानी ध्यानी हो, तुम तो पंडित जी लगते हो मिर्जापुर के। पंडित जी सीधे आदमी नहीं है, वो उनका शुरुआत में ही सीन देखा नहीं था आपने? नहीं सर, शुरुआत वाला सीन देखा था, लेकिन फिर भी मतलब अपने मोरल्स को इतनी वैल्यू हाँ देने मतलब वाले। वो है, हाँ डेफिनेटली, क्योंकि एक तरह से देखा जाए तो मिर्ज़ापुर में एकमात्र कैरेक्टर है जो पॉजिटिव है। यस सर। तो इसलिए सर, वैसे तो बहुत सी फिल्मों में आपने करेक्टर जो है आपके इंटेंस करेक्टर हैं और आपने बखूबी निभाए भी हैं, लेकिन अगर आपको इन फ्यूचर कुछ अलग हटकर करना हो तो आप किस तरह का करेक्टर करना पसंद करेंगे? कॉमेडी। कॉमेडी। हाँ, और सर और मैंने अभी एक फिल्म की भी है मैंने अभी, जी, जो कॉमेडी फिल्म है। और मैं थिएटर में बहुत कॉमेडी करता रहा हूँ। मुझे देख के ये कम लगता है कि ये कॉमेडी करता होगा या कॉमेडी करता हो या सीरियस ही होगा ये बंदा, ऐसा नहीं है। मेरे यार दोस्त और घर परिवार वाले जानते हैं कि मैं कितना नॉन सीरियस और ऐसा कोई इंटेंस व्यक्ति नहीं हूँ। तो वो फिल्मों वो नाटकों में तो मैंने बहुत किया, और फिल्मों में और सीरीज में थोड़ा सा उसको एक्सप्लोर करने का मौका मिला पहले, मुक्काबाज में थोड़ा सा या सिलेक्शन डे में थोड़ा सा। लेकिन अभी एक फिल्म की है कॉमेडी कपल, ओके, जो आने वाली है। जी, वो मेरे ख्याल से मिर्ज़ापुर 2 रिलीज होगा, उससे 1 दिन या 2 दिन पहले रिलीज होने वाली है। मतलब उस वक्त पे हमें दो धमाल मिलने वाले हैं। एक साथ 2 दिन में 2 बिल्कुल अलग तरह के रोल्स मैं दिखाई दूंगा, एक ZEE5 पे और एक अमेजोन पे। तो उसमें मैंने कॉमेडी की है, एक तरह से आउट एंड आउट कॉमेडी है वो। जी।
सर आई वांट टू आस्क वन थिंग, एज एन जी। आर्टिस्ट हम किसी न किसी चीज से इंस्पायर होते हैं, तो आपकी जिंदगी में वो एक इंस्पिरेशन क्या थी? कोई व्यक्ति या कोई इस तरह का कोई चीज पूछ सर कोई व्यक्ति या पर्टिकुलर? कुछ भी चीज जो नहीं, आपको एकदम इंस्पायर। मेरी इंस्पिरेशन मतलब अगर देखें तो अंदरूनी जो इंस्पिरेशन है ना, वो मेरे फादर की वजह से आई कि वो थोड़ा साइंटिफिक बेंट ऑफ माइंड के हैं। और उन्होंने हमेशा हमें ये चीज़ सिखाई कि कोई भी चीज़ होती है उसको खोल के तोड़ के देखो और सीखो कुछ क्या हो सकता है। बिल्कुल। तो कभी हमको रोक टोक नहीं की कि ये चीज़ तोड़ नहीं सकते या ये जोड़ नहीं सकते। अगर हम रेडियो पड़ा है घर में और उसको खोल देते थे तो वो नाराज़ नहीं होते थे, वो हमारे साथ बैठ जाते थे कि इसको खोल के देखो, इसमें ये है, ये। जो तो कि वो जो बेहद मन जरूरी जो है। हाँ, तो वो जिज्ञासा को पूरा करने का है ना, तो असली में जी वो एक चीज़ है जो आपको किसी भी फील्ड में चले जाओ, कोई भी चीज़ में चले जाओ, उसको खोल के समझ के देखने की, तो वो असली जो सोच की एक राह पकड़वाई, वो बाबूजी की ही पकड़वाई हुई। बिल्कुल। बाकी तो आपको हर फील्ड में आपको हमेशा लगता है ना, बाबूजी हमारे फिल्में दिखाते थे गुरदत्त साहब की बहुत सारी, तो गुरदत्त एक बहुत बड़ी प्रेरणा थे। और फिर बच्चन साहब किसके लिए नहीं जी थे, हमारे लिए भी थे। ऐसे करके बिल्कुल। बहुत सारे फिर जैसे जैसे हमको एक्टिंग करते गए, थिएटर करते गए, एनएसडी के बारे में जाना, एनएसडी में काम पढ़ाई की, उससे पहले किया, तो फिर हमको और एक्टर्स के बारे में पता चला कि यार नसीरुद्दीन शाह साहब, जी ओमपुरी साहब, राज बब्बर जी, इस तरह के एक्टर्स के बारे में पता चला और बड़ी खुशी हुई। और उनसे भी वो भी प्रेरणा ही बने हमारी। सर जैसे जिंदगी में बहुत से अप एंड डाउन्स आते हैं। आज आप जिस मुकाम पर हैं, हम सभी को पता है इतना आसान नहीं रहा होगा। जी। तो खुद को आप किस तरह से, जो अप एंड डाउन्स आते हैं जिंदगी में, खुद को आपने किस तरह से संतुलित रखा और पॉजिटिव रखा? अब नहीं, मैंने कभी उस चीज़ से जोड़ा नहीं, क्योंकि अगर आप अपना काम करना एंजॉय करते हैं ना, बिल्कुल। तो फिर आप दो लोगों को दिखा रहे हो तो भी उतनी खुशी होती है, और 50 आदमियों तक पहुंच रहे हैं तो भी उतनी खुशी होती है। बिल्कुल। तो वो ये कहने को आपको लग रहा होगा यार ये बहुत बड़ी क्या क्या ऐसी संत महात्मा टाइप की बात कर रहा है। जी सुख दुख होता है, काम मिलता है नहीं मिलता है, वो सुख दुख होता है, वो ठीक है, लेकिन वो पार्ट है। लेकिन इतने वक्त से मैं काम कर रहा हूँ, और कभी लोगों तक पहुंच पाता हूं, कभी नहीं पहुंच पाता, कभी कोई सफलता गिनी जाती है, कभी नहीं गिनी जाती दुनियावी मापदंडों में। लेकिन कुल मिला के मैंने हमेशा अपने काम कर रहा हूँ उससे प्यार करने की कोशिश की, कोई नई चीज़ सीखने की कोशिश करता रहा। तो बेसिकली मुझे टेंशन नहीं होता जब तक कि सर्वाइवल की दिक्कत ना हो, है ना। अगर तो वो कभी बीच में कभी किसी ज़माने में हुई भी थी जब सर्वाइवल करना ही मुश्किल हो गया था, जी तो वो एक थोड़ा टेंशन हो सकता है। लेकिन काम में यूँ है कि आप अपने काम में मन लगा के करते रहेंगे, तो वो अभी भी कोई ऐसा कोई गारंटी तो है नहीं ना कि आज 4 काम मिल रहे हैं परसों ना मिले, है ना। तो उसका कोई पता नहीं है, तो अपने मन को तो क्या कहते हैं ना, बिल्कुल। वो तो गाना सर नहीं है कि गम और खुशी में फ़र्क न महसूस हो जहां, मैं खुद को उस मुकाम पे लाता चला गया, है ना, मैं बेहतरीन। ज़िंदगी का साथ निभाता चला गया। वो गाना नहीं, उसमें एक लाइन है कि गम और खुशी में फ़र्क न महसूस हो जहां, मैं खुद को उस मुकाम पे लाता चला गया। तो कोशिश हमारी है, मतलब न्यूट्रल होना बहुत जरूरी एम है। हाँ, एमिंग फॉर न्यूट्रलिटी, है ना, बिल्कुल। है ना। जी। सर एक क्वेश्चन, जैसे आप थिएटर आर्टिस्ट रहे हैं नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में, और अलग से भी आपने थिएटर किया है, तो अब सिनेमा ज्यादा पसंद है या थिएटर ज्यादा पसंद है? नहीं, ये तुलना करता ही नहीं मैं। अच्छा, आप दोनों को और बराबर मुझे मानते हैं? बराबर क्यों, तुलना करने की जरूरत क्या है। एग्जैक्टली। आप बराबर कहोगे तो भी तुलना कर रहे हो, कम ज्यादा कहोगे तो भी तुलना कर रहे हो। बराबर तो तब है ना जब किसी को तोला जा सके, तो पता चलेगा ना बराबर है। लेकिन खुशी सबसे ज्यादा किसको मिलती है करने में? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मुझे हर चीज में खुशी मिलती है, अलग अलग किस्म की खुशी मिलती है। रसगुल्ला खाता हूं तो अलग किस्म की खुशी मिलती है, गुलाब जामुन खाता हूं तो अलग किस्म की खुशी मिलती है। उनको कंपेयर थोड़ी करता हूँ। बिल्कुल। बहुत ही खूबसूरत जवाब दिया मुझे आपने यहाँ पे सर। है ना।
जी, और बहुत कुछ सीखा मैंने इस जवाब से आपसे। सर, जब आप तैयारी कर रहे थे कि हर किसी की जिंदगी में एक फैमिली और दोस्तों का सपोर्ट होता है, तो जब आप तैयारी कर रहे थे सिनेमा में आने के लिए, आप मेहनत कर रहे थे, तो उस दौरान आपके परिवार का सपोर्ट और आपके दोस्तों का सपोर्ट कितना अहमियत रखता है, उसमें कितना सपोर्ट था उनका? बिल्कुल, उनका बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा, हमेशा सपोर्ट रहा, आज तक सपोर्ट है परिवार जी, का। मेरे बड़े भाई साहब का बहुत बड़ा सपोर्ट था, वो जी, अब रहे नहीं, जी, लेकिन अगर मैं सबसे ज़्यादा सर्वाधिक किसी का भी सपोर्ट रहा है मेरे को ये हिम्मत देने में, ये हौसला देने में और ऊंच नीच में दिलासा देने में और हर तरह से मेरी सहायता करने में, हेल्प करने में, तो मेरे बड़े भाई साहब थे सुधीर तैलन, उनका है बहुत बड़ा एक योगदान भाई है का सपोर्ट होना बहुत मुझे। जरूरी है। बहुत, वो बड़े भाई और एक पिता के समान ही थे, वो मुझसे 10 साल बड़े थे, जी, तो उनका सबसे बड़ा सहयोग तो उनका ही है, बाकी तो पूरे परिवार का है, मम्मी पापा का तो है ही। सर जैसे दिल्ली क्राइम 2 और मिर्जापुर 2 जल्दी ही आ रही है, तो लोगों को काफी उम्मीदें हैं क्योंकि लोगों ने फर्स्ट पार्ट देखा और सबने बहुत पसंद किया है, आपकी जी। अदाकारी को बहुत पसंद किया है, और तो सबकी काफी सारी उम्मीदें हैं कि, और एक्साइटमेंट है कि नया क्या दिखेगा इस बार हमें मिर्जापुर 2 में। ये मैं कैसे, आप अभी ये तो स्पॉइलर हो जाएगा दोस्त। नहीं नहीं सर, मतलब आप क्या नया क्या expect दिखेगा? करेंगे? वो तो बात स्पॉइलर हो गया ना, आपको पता चल जाएगा क्या है, जी, तो वो तो थोड़े दिन वेट कीजिए। जी सर। लेकिन मैं इतना ही कह सकता हूँ कि वो आपको देखने में उतना ही मजा आएगा जितना पहले सीजन में आया था, क्योंकि पहले उससे सीजन दुगना में भी हमको जो करते हुए जितना मजा आया था उतना ही करते हुए दूसरे सीजन में भी मजा आया, तो बिल्कुल, होपफुली आपको भी उतना ही आएगा, बिल्कुल सर, मैं जरूर से है ना? देखूंगा और जितने भी दोस्त हैं उनको भी बोलूंगा। हाँ, सब लोग वेट वैसे कर तो रहे ऑलमोस्ट सभी हैं, मुझे मालूम है। सर, एक आखिरी क्वेश्चन मेरा आपसे है, जो कि हर कोई जानना चाहता है, जो कि अभी आपको सुन रहा है, देख रहा है, और जो इस फील्ड में आना चाहता है, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे, जो सिनेमा की फील्ड में अपना सिक्का जमाना चाहते हैं और आना चाहते हैं? नहीं, वो सिक्का जमाने के लिए ना आए। पहला तो ये कि वो अपना कोई किसी चीज से काम करते हैं तो उस काम को अच्छा करने के लिए आए, जी, सिक्का अपने आप जम जाएगा। पहले सिक्का जमाने की कोशिश की तो मुश्किल से जमता है, काम पहले जमाए फिर सिक्का जमता है। तो कहने का मतलब वो क्या करना चाहते हैं, अगर एक्टर बनना चाहते हैं तो अलग राह है, जी। और अगर आप कैमरामैन बनना चाहते हैं, डायरेक्शन में जाना चाहते हैं, तो जैसे अगर और आप अलग अलग बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं, तो अगर आप वो क्या चाहते हैं उसके हिसाब से अलग अलग राय है। लेकिन मैं एक एक्टर हूँ, इसलिए एक्टर के तौर पे राय दे देता हूँ। जी, वो ये कि देखिए, कोई भी चीज़ हम करना चाहते हैं ना, तो पहली चीज़ उसकी सीढ़ी है उसको सीखना, जी, उसको करना नहीं। आप बिल्कुल, सीखने की कोशिश करें कि मैं एक्टिंग बेस्ट से बेस्ट सीखने की कोशिश करूंगा। जब आप जी, सीखने का रास्ता ढूंढेंगे ना, तो उसी के जरिए आपको काम पाने का रास्ता भी मिल जाएगा। काम बिल्कुल पाने के सर, रास्ते में सीखना नहीं मिलता, सीखने के रास्ते में काम मिलता है। तो मतलब सीखना बेहद जरूरी है आगे बढ़ने के लिए। मतलब और कोई चारा भी नहीं है ना। क्या एग्जैक्टली? उसके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन हो तो बताइए मुझे। नहीं, और ऑप्शन तो नहीं है, मेहनत तो कोई करनी ऑप्शन ही नहीं है मेरे हिसाब से। मेहनत नहीं, सीखना जरूरी है, सीखने में मेहनत लगती है। पहली चीज, आप जो काम करना चाहते हैं वो सीखेंगे ना, तो सर एक मेरे ख्याल चीज से है, लोगों का सीखने में थोड़ा सा कम ध्यान होता है बिल्कुल और आजकल वो सीधा बहुत करने में होता है। है ना? सर जाते जाते मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, जो कि मेरी बहुत फेवरेट चीजें हैं आपकी, मतलब मूवीज में देखना पसंद करता हूँ, लेकिन उससे ज्यादा मुझे कविताओं का शौक है। ओके। तो अब कविताओं का जिक्र हुआ है तो आई होप कि आप समझ गए होंगे मैं क्या बात करना चाहता हूँ। चांद पर मैं चाय, कविता सुनाऊं? हाँ, चांद पे चांद चाय। पर चाय से आप एक कविता, कुछ भी 2 पंक्तियां हमारे दोस्तों को सुनाएं जो आपको देख रहे हैं। चांद पे चाय मेरी एक पुस्तक भी आने वाली है अभी, और बाकी हमारा यूट्यूब चैनल है थिएटर टॉकीज, उसमें तो ये प्रोग्राम है ही। और तो उसकी एक कविता सुना देता हूँ ऐसे ही कि हम जब अलग हुए, जी, हम जब साथ आए,
एक कहानी बनी। हम दोनों साथ आए, एक कहानी बनी। हम दोनों अलग हुए, 3 कहानियां बनी। एक तेरी कहानी जो तुझे समझ आई, एक मेरी कहानी जो मुझे समझ में आई, और तीसरी एक अनकही कहानी जो बात कर लेते जरा तो दोनों को समझ आ जाती। शायद सच में बहुत ही खूबसूरत तरीके से आपने ये बोला। और सर सच में मैं उसके हर एक एपिसोड को देख सुनता हूँ और सच में बहुत रिलीफ मिलता है सुन के। ये और सर हम आपकी दुखी आवाज तो और भी हम खूबसूरत दुखियों के लगती लिए है है। सर। क्योंकि सर हमारी दरअसल तो उसमें चांद पे चाय पे सिर्फ प्रेम कविताएं हैं। जी सर। और मुझे लगता है प्रेम ही सबसे बड़ी क्रांति बिल्कुल सर। है ना। जिंदगी में प्रेम होना बहुत जरूरी है। जी जी जी। आप जिस भी चीज से प्रेम करेंगे तो वो चीज आपके लिए बहुत ही अहमियत रखने लग जाती है। हाँ। तो इसलिए और जितने भी लोग जुड़े हुए हैं सब लोग हेलो बोल रहे हैं, नमस्ते बोल रहे हैं। मैं सब लोगों को आप मेरी तरफ से नमस्ते हेलो कहना चाहता हूँ। और ये है बात। तो क्योंकि हम लोगों ने बीच में देखा नहीं था, जुड़े जी मतलब इन लोगों के सवाल वगैरह नहीं देखे थे। सारे लोग जुड़े, सबको मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ मेरी तरफ बिल्कुल। से, है ना। और तो सर अच्छा लगा आप हमारे इस लाइव सेशन से जुड़े और आपने अपना कीमती वक्त निकाल के हमारे साथ यहाँ पे बातें की, काफी सारे अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए। मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ और आई होप कि आपसे जल्दी ही मुलाकात भी होगी। जी अगली जी बार भी बिल्कुल कुछ होगी। क्वेश्चन लेकर आएंगे आपसे। मिर्जापुर 2 के बाद से काफी सारी बातें होंगी। हाँ ठीक है, वो मेरे 2-3 काम आने वाले हैं अभी। एक मिर्जापुर 2 आने वाला है, एक कॉमेडी जी कपल फिल्म आने वाली है। जी और इसी 23 तारीख को 23 सितंबर को आने वाला है क्रैकडाउन सीरीज है एक, जी जो सर। वूट पे आएगी। जी उसके बाद 21 अक्टूबर को आएगी Z5 पे कॉमेडी कपल फिल्म। और उसके बाद 23 अक्टूबर को मिर्ज़ापुर 2। तो अभी अगले 2 महीनों में 3 चीज़ आप प्लीज़ देखें सब लोग। हम सब जरूर से देखेंगे सर क्योंकि हम आपके बहुत बड़े फैन हैं और आज मेरी किस्मत बहुत अच्छी थी कि मैं आपसे मिल पाया, आपसे बातें हो पाई। आपने अपना कीमती अरे वक्त नहीं नहीं, निकाल बहुत के लाइव सेशन को शेयर किया। थैंक यू दोस्त यार, थैंक यू यश, थैंक योगी। और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो और मच फिर सर। बातचीत ऑल द होती है, बेस्ट फिर फॉर योर मुलाकात होती है। मूवीज और दिल्ली मैगजीन अपकमिंग को भी, मूवीज। दिल्ली नाउ मैगजीन को भी मेरी तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया मुझे शुक्रिया सर। बातचीत करने के लिए, बुलाने के लिए। ओके थैंक यू सो मच थैंक यू, सर फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू। और सभी लोगों को बहुत बहुत थैंक यू जो लोग जुड़े और सुना। जी बिल्कुल क्योंकि इन लोगों के बिना तो बातों की अहमियत नहीं थी लेकिन लोगों ने इन बातों को नहीं मतलब सुना। हम लोग बातचीत तो हम कर रहे थे लेकिन सुन तो वो रहे थे। यस तो बिल्कुल सभी सर। को थैंक यू। और आप लिसनर्स लोगों और की वजह से ये व्यूअर्स बात। दोनों के लिए। ओके थैंक यू सो मच सर। थैंक यू, बाय बाय। बाय सर। बाय। तो दोस्तों अभी आप जो सुन रहे थे वो राजेश तेलंग जी के साथ थी और आई होप आप सभी को बेहद मजा आया होगा, काफी सुकून मिला होगा उनकी आवाजों को सुन के क्योंकि जब आप उनको बड़ी स्क्रीन पे देखते हैं और आप लाइव सेशन पे आप उनसे जुड़े, मेरे साथ जुड़े, देहरादून दिल्ली मैगजीन नाउ के साथ आप जुड़े, आई होप आप सभी को बेहद अच्छा लगा होगा। तो दोस्तों अगर आप और भी काफी सारी अपडेट्स के लिए सुनना चाहते हैं, देखना चाहते हैं इंटरव्यूज वगैरह वगैरह तो आप दिल्ली नाउ मैगजीन को फॉलो कीजिए फॉर मोर अपडेट्स। थैंक यू सो मच। सेफ, बी सेफ, कीप स्माइलिंग, बाय। सही था। बताएंगे सर अभी पूरा लाइव देखेंगे मोबाइल।